कभी सोचा है कि एक नन्हा सा बीज कैसे एक विशाल पेड़ में बदल जाता है? या फिर कोई पौधा तेज हवा में भी सीधा कैसे खड़ा रहता है और फलता फूलता है? इसका सारा राज ना उसकी अंदरूनी बनावट में छिपा है। तो आज हम पौधे के इसी आर्किटेक्चरल ब्लूप्रिंट को समझने वाले हैं, वो बुनियादी चीजें जो उसे बढ़ने, खड़े रहने और कामयाब होने में मदद करती हैं। तो चलिए पौधे की इस अंदरूनी दुनिया को 5 आसान हिस्सों में समझते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि ये ऊतक मतलब कि टिश्यू होता क्या है। फिर हम पौधे के ग्रोथ जोन्स को देखेंगे, उसके स्पेशल स्ट्रक्चर्स पर नजर डालेंगे, उसके सपोर्ट सिस्टम को समझेंगे और आखिर में पौधे के अंदर जो कमाल का ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसकी पड़ताल करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी बड़ी इमारत की तरह पौधे की भी एक नींव होती है और बायोलॉजी की दुनिया में वो नींव बनती है ऊतक या टिश्यू से। तो ये ऊतक आखिर है क्या? इसे ऐसे समझिए कि ये कोशिकाओं यानी सेल्स की एक टीम है। मतलब बहुत सारे स्पेशलिस्ट्स एक साथ मिलकर एक ही काम कर रहे हैं। इन सभी सेल्स का ओरिजिन और फंक्शन एक जैसा होता है और ये सब मिलकर एक खास मकसद को पूरा करते हैं। अब देखिए, पौधों में टिश्यूज मोटे तौर पर 2 तरह के होते हैं। एक तरफ हैं विभज्योतक ऊतक, जो पौधे के ग्रोथ इंजन की तरह हैं। ये वो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं जो लगातार डिवाइड होकर पौधे को बड़ा करते रहते हैं। और दूसरी तरफ हैं स्थायी ऊतक। ये वो स्पेशलिस्ट हैं जिनका ग्रोथ का काम पूरा हो चुका है और अब वो पौधे की मेंटेनेंस का काम संभाल रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले पौधे के कंस्ट्रक्शन जोन पर ही फोकस करते हैं, यानी विभज्योतक ऊतकों पर। पौधे की सारी ग्रोथ इन्हीं की वजह से होती है। ये जो ग्रोथ जोन्स हैं, ये पौधे में 3 खास जगहों पर होते हैं। एक तो बिल्कुल टिप पर, दूसरा बीच के कुछ हिस्सों में और तीसरा किनारों पर। आइए एक एक करके देखते हैं कि इनका काम क्या है। सबसे पहले आता है शीर्षस्थ विभज्योतक। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये टिश्यू तने और जड़ के बिल्कुल सिरे पर मतलब टिप पर होता है। यही वो हिस्सा है जो पौधे को ऊपर आसमान की तरफ और जड़ों को जमीन में और गहराई तक ले जाता है। इसी से पौधे की लंबाई बढ़ती है। अब ये बड़ा दिलचस्प है, अंतर्वेशी विभज्योतक। ये असल में शीर्षस्थ विभज्योतक का ही वो हिस्सा है जो बढ़ने के दौरान बीच में ही रह जाता है। इसका काम घास जैसे पौधों में बहुत साफ दिखता है। जब कोई जानवर घास खा लेता है तो यही टिश्यू उसे तेजी से दोबारा उगने में मदद करता है ना कमाल का रीजनरेशन सिस्टम। और तीसरा है पार्श्वीय विभज्योतक। ये तने और जड़ों के किनारों पर यानी साइड्स में होता है। इसी टिश्यू की वजह से समय के साथ पेड़ का तना मोटा और मजबूत होता जाता है। मतलब ये पौधे की चौड़ाई या मोटाई बढ़ाता है। अच्छा, तो एक बार जब ये कोशिकाएं डिवाइड होना बंद कर देती हैं तो वो बन जाती हैं स्थायी ऊतक। ये पौधे के आर्किटेक्चर में स्पेशल काम संभालने वाले स्पेशलिस्ट वर्कर्स हैं। स्थायी ऊतक भी 2 तरह के होते हैं। पहले हैं सरल ऊतक, जो सिर्फ एक ही टाइप के सेल्स से बने होते हैं, और दूसरे हैं जटिल ऊतक, जिनमें अलग अलग तरह के सेल्स एक टीम की तरह मिलकर काम करते हैं। चलिए पहले सरल ऊतकों को देखते हैं। ये पौधे के बेसिक सपोर्ट मटेरियल की तरह हैं, जो उसे उसका आकार और सहारा देते हैं। इनमें सबसे आम है मृदूतक या पैरेन्काइमा। ये सेल्स पौधे के नरम हिस्सों में एक फिलर या पैकिंग मटेरियल की तरह काम करती हैं। और इनका एक और जरूरी काम है खाना जमा करना। इनकी दीवारें पतली होती हैं और इनके बीच थोड़ी खाली जगह भी होती है। इसके बाद आता है स्थूल कोणोतक या कोलेनकाइमा। ये फ्लेक्सिबल सपोर्ट बीम की तरह होते हैं। इनकी खास बात यह है कि इनके कोनों पर थिकनिंग होती है, मतलब वो मोटे होते हैं, जो तने जैसे हिस्सों को बिना टूटे झुकने की ताकत देते हैं। यही चीज पौधों को लचीलापन और मजबूती दोनों देती है। और फिर आता है दृढ़ोतक, जिसे स्क्लेरेनकाइमा भी कहते हैं। इसको आप पौधे का सरिया या कंक्रीट समझ सकते हैं। इनकी दीवारें लिग्निन नाम के एक सीमेंट जैसे पदार्थ की वजह से बहुत ज्यादा मोटी और कठोर होती हैं। ये जबरदस्त मैकेनिकल स्ट्रेंथ देता है, जैसा हम नारियल के सख्त छिलके में देखते हैं। तो चलिए अब हम आते हैं अपने आखिरी और सबसे एडवांस्ड टिश्यूज पर। इन्हें हम पौधे का ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क या फिर प्लम्बिंग सिस्टम भी कह सकते हैं। तो यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, जमीन से लिया गया पानी जड़ों से होकर पौधे की सबसे ऊंची पत्ती तक आखिर पहुंचता कैसे है? और जो खाना पत्तियों में बनता है वो पौधे के बाकी हिस्सों तक कैसे सप्लाई होता है? इस सवाल का जवाब इन्हीं जटिल ऊतकों में छिपा है। पौधे के इस हाईवे सिस्टम के 2 मेन लेन हैं, जाइलम और फ्लोएम।
जाइलम एक पाइपलाइन की तरह है जो पानी और मिनरल्स को जड़ों से ऊपर पत्तियों तक ले जाता है। ये वन वे ट्रैफिक है और ज्यादातर डेड सेल से बना होता है। वहीं दूसरी तरफ फ्लोएम है जो पत्तियों में बने खाने को पौधे के बाकी हिस्सों तक पहुंचाता है। ये टू वे ट्रैफिक है और इसमें लिविंग सेल्स काम करते हैं। और जब हम इनकी बनावट देखते हैं तो सब कुछ साफ हो जाता है। जाइलम का स्ट्रक्चर एक खोखली ट्यूब जैसा है जो पानी को तेजी से ऊपर भेजने के लिए परफेक्ट है। वहीं फ्लोएम की बनावट खाने के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए थोड़ी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। मतलब इनकी बनावट बिल्कुल इनके काम के हिसाब से ही बनी है। तो हमारी ये पड़ताल यहां खत्म होती है, लेकिन जाने से पहले एक सवाल। दुनिया के जो सबसे पुराने पेड़ हैं वो सदियों से खड़े हैं। हमने आज जिन ऊतकों के बारे में जाना उनमें से वो कौन सा ऊतक है जो उन्हें इतनी जबरदस्त मजबूती और लंबी जिंदगी देता है? जरा सोचिएगा।